हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखेंगे जीडीएस, जिसको बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवा। ग्रामीण डाक सेवा फाइनल नोटिफिकेशन दे दिया गया, फाइनल इसका वैकेंसी दे दिया गया। कितना वैकेंसी आया ध्यान होना चाहिए आप लोग को। मात्र 10th पास हो, मात्र 10th पास हो। 80 से 90% के बीच आप लोग को परसेंटेज है मैट्रिक में, किसी भी बोर्ड से हो कोई भी मायने नहीं रखता है, ठीक है। ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है, तो ध्यान होना चाहिए आप लोग को कि 80 से 90% 10th में अगर मार्क्स है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिए और देखिए कि आपका मेरिट में आता है कि नहीं आता है। इसमें डायरेक्ट जो कटअप बनेगा आपका मैट्रिक के मार्क्स पर कटअप बनेगा। इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होता, कोई भी एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट इस पर मेरिट बनेगा आपका नंबर के बेस पर, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिए। मात्र 100 रुपया लग रहा है ओबीसी के लिए। एसी एसटी से बिलोंग करते हो यानी कि दिव्यांग भी हो तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। तो फॉर्म को फिलअप कीजिए, कुछ भी नहीं जाता। आप लोग तैयारी में इसको करना उड़ना कुछ है नहीं, इसका डायरेक्ट इसमें मेरिट बनता है डायरेक्ट 10th पर, ठीक है, डायरेक्ट 10th पर। तो इसको हम बारीकी से डिटेल से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो कि जीडीएस का काम क्या होता है। जीडीएस का काम क्या होता है ध्यान होना चाहिए आप लोग को। जीडीएस का काम क्या होता है, उसके बाद टोटल पोस्ट देखेंगे। टोटल पोस्ट इसमें देखेंगे, टोटल पोस्ट इसमें कितने निकाले गए, ठीक है। ध्यान होना चाहिए आप लोग को। पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसियां निकाली गई है, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसियां निकाली गई वो भी देखेंगे। अप्लाई डेट की बात करेंगे, अप्लाई कब से कब तक अप्लाई रखा गया, कब से अप्लाई हो रहा है, कब तक लास्ट डेट रखा गया, ठीक है। अप्लाई फी की बात किया जाए, फी में कितना इसका फी लग रहा है, अप्लाई करने का फी कितना लग रहा है वो भी देखेंगे। उसके बाद एज लिमिट कब से कब तक एज काउंट किया गया, मिनिमम एज कितना रखा गया, मैक्सिमम एज कितना रखा गया वो भी देखेंगे। ध्यान होना चाहिए आप लोग को क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन कितना मार्क्स तक आप लोग रहेगा तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, पूरी हम बताएंगे। कितना मार्क्स है तो फॉर्म को फिलअप कीजिए, कितना मार्क्स है फॉर्म को फिलअप नहीं कीजिए, ठीक है, सभी हम बताएंगे। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी सभी पोस्ट पर हम सैलरी भी बताएंगे, किस पोस्ट पर कितना सैलरी मिलेगा। ध्यान होना चाहिए आप लोग को, हम सभी बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो के जरूर अंत तक जुड़े हुए रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान होना चाहिए आप लोग को जीडीएस, जीडीएस का काम क्या होता है जो सबसे पहले समझना। तो पोस्टमैन, पोस्टमैन का काम क्या होता है, डाकिया यानी कि कोई भी डाक थ्रू आता है, कोई भी पार्सल उसको पहुंचाता है, चिट्ठी भी कोई चीज आता है तो पहले पहुंचाया जाता था, ज्वाइनिंग लेटर चिट्ठी पोस्टमैन के द्वारा पहुंचाया जाता था, ठीक है। अब तो चलाता है डायरेक्ट ऑनलाइन। तो इसी तरह पोस्टमैन का काम होता है, इसी तरह मैनेजर का काम होता है। अकाउंट भी खुलवा सकते हो, इंडिया पोस्ट ऑफिस बैंक इस तरह का अकाउंट भी खुलता है, ठीक है। तो इसी तरह का काम होता है मैनेजर का, आप लोग हम बारीकी से समझाएंगे। इसमें बात किया जाए टोटल वैकेंसी की तो 44,228 वैकेंसियां निकाली गई, जो अब तक सबसे ज्यादा वैकेंसियां निकाली गई है। 44,228 पोस्ट पर वैकेंसियां निकाली गई है। देख ले यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 44,228 पोस्ट पर वैकेंसियां निकाली गई, जो अच्छे खासे वैकेंसियां। तो आप लोग मैट्रिक में अगर 80 से 90% आप लोग का परसेंटेज है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिए और देखिए, अंदाज लगाइए आप लोग को मेरिट आता है बनता है कि नहीं, ठीक है। और आगे देख लीजिए, बात किया जाए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसका फाइनल लेटर भेज दिया गया है ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के लिए, सभी के लिए भेज दिया गया है लेटर। ये लेटर आप लोग देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम उसी पर अपलोड करा देंगे, वहां से जाकर आप लोग देख भी सकते हो। ध्यान होना चाहिए आप लोग को, इसमें कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसियां निकाली गई है जो समझना। ब्रांच पोस्ट मास्टर है, ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको बोलते हैं बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको बोलते हैं एबीपीएम, डाक सेवा। तो तीन विभाग पर इसमें वैकेंसियां निकाली गई है, बीपीएम, डाक सेवा, एबीपीएम। कितना देखेंगे। अप्लाई डेट की बात किया जाए तो अप्लाई डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है 15/7/2024 से लेकर 5/8/2024 तक, 15/7/2024 से लेकर 5/8/2024 तक इसका अप्लाई डेट की मेंशन, यानी 20 दिन का समय दिया गया है, 20 दिन का समय दिया गया। इसमें करेक्शन की डेट इसमें मेंशन कर दिया गया है। किसी भी प्रकार के आप लोग त्रुटि कर देते हो फॉर्म फिलअप करते समय तो उसका भी डेट दे दिया गया है। 6 तारीख 8वां महीना 2024 से लेकर 8 तारीख 8वां महीना 2024 तक आप लोग सुधार भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर देना पहले
चलिए आगे देखिए, एप्लीकेशन फी कितना लग रहा है, तो 100 रुपया, ओबीसी के लिए 100 रुपया, अगर फीमेल एससी एसटी से आते हो तो कोई भी इसमें, दिव्यांग के लिए कोई भी चार्ज इसमें नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फी की बात हो गया। और आगे बढ़िए, यहां पर देख लीजिए एज लिमिट की बात किया जाएगा तो एज लिमिट इसमें रखा गया 18 ईयर्स मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स, मैक्सिमम एज 40 ईयर। ध्यान होना चाहिए आप लोग को, लास्ट डेट जो दिया गया सबमिटन आने की सबमिट करने का फॉर्म का, वहां तक काउंट किया गया है यहाँ पर एज लिमिट, ठीक है। तो 5 तारीख 8वां महीना 2024 तक एज काउंट किया गया। एज काउंट किया गया तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 40 ईयर, मैक्सिमम 40 ईयर। एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, दिव्यांग हो पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स दिया गया, ओबीसी दिव्यांग हो तो 13 ईयर, आप एससी एसटी से दिव्यांग हो तो 15 ईयर का छूट दिया गया। तो आप लोग यहाँ पर रिलैक्सेशन देख लेना। यहाँ पर बात किया जाए क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास हो तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आप समझना कि किस स्टेट में कितना कटअप जाने की संभावना रहता है, तो यहाँ पे आप लोग समझना। देखिए यहाँ पे 10th पास सिर्फ खोजा गया, क्या 10th पास खोजा गया। अगर आप लोग बिहार हो गया, जिससे उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, तो ये समझ जितना भी कटअप जाता है वो 90% आने की 99 कटअप चल जाता है, ठीक है। तो इन स्टेट में बहुत सारे हाईएस्ट कटअप जाता है, ठीक है। तो इतना अगर 99% परसेंटेज आप लोग है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इससे कम होने की बहुत कम संभावना रहता है। तो आई होप आप लोग इतना देखे होंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया, लोकल लैंग्वेज। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज किसी भी स्टेट से आप लोग 10th पास की हो तो उसका लोकल लैंग्वेज भी पता होना चाहिए, तभी ना आप लोग कहीं भी जाओगे तो पोस्टमैन का काम रहेगा। तो जैसे तमिल चल जाओगे, आंध्र प्रदेश चल जाओगे, तेलुगु तमिल मलयालम इस भाषा आप लोग जाने होगे तभी बोल पाओगे। इसी तरह यूपी एमपी मध्य प्रदेश, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज बोला जाता है, तो यहाँ पर हिंदी जानकारी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि लोकल लैंग्वेज जानना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद रखा गया अदर क्वालिफिकेशन, कुछ क्वालिफिकेशन अतिरिक्त भी है। इसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाना आना होना चाहिए, यही अतिरिक्त में क्वालिफिकेशन रखा गया, ठीक है। और बात किया जाए सैलरी की, तो सैलरी इसमें रखा गया है बीपीएम की कम से कम मिनिमम 12,000 से लेकर मैक्सिमम 29,380 रुपया। ध्यान होना चाहिए आप लोग को, इसमें आवर आने की घंटा के हिसाब से देता था, आने की 4 आवर्स 4 घंटे काम करते हो तो 12,000 मिनिमम, मैक्सिमम 8 घंटा तक आप लोग काम कर सकते हो, मैक्सिमम 8 घंटा तक काम कर सकते हो। तो घंटा के हिसाब से इसमें सैलरियां मिलती है, ठीक है। तो आप लोग यहां समझ रहे हो कि बीपीएम में मैक्सिमम 29,380 रुपया, 29,380 रुपया, मिनिमम 12,000 रुपया यहाँ पे रखा गया। इसी तरह ए बीपीएम और डाक सेवा का 10,000 से लेकर 24,470 रुपया। हर साल 3% इंक्रीज होगा सैलरी में, हर साल 3% इंक्रीज होगा सैलरी में, ठीक है। तो आई होप आप लोग पूरी तरह से समझोगे। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा, जीडीएस जिसको बोलते हैं, उसमें 10th पास अगर आप लोग को मार्क्स 80 से 90% के बीच है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता, सेकेंड लिस्ट में ज्यादा संभावना रहेगी कि आ भी सकता। नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे कि किस स्टेट में कितना कटअप गया हुआ है, वो हम बारीकी से समझेंगे। यूपी एमपी मध्य प्रदेश तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना किस स्टेट में कितना कटअप बनाया है पिछले ईयर, उसके अनुसार आप लोग को देखना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग इतना पूरी तरह से समझोगे। फॉर्म को फिलअप कीजिए, अपनी तैयारी में लग जाना। तैयारी इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट मेरिट बनता है। कोई भी परीक्षा को उसमें एग्जाम लेने की झंझट खत्म।